अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 365 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बालक, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य कहाँ हैं? मैं तो समीप ही गाँव में रहता हूँ। मेरा परिवार, मेरा संसार तो केवल माँ से ही था। हम शुक्राचार्य हैं। क्या तुम हमारे साथ हमारे गुरुकुल चलोगे? आश्रय नहीं, मुझे प्रतिशोध चाहिए। क्या आप जानते हैं किसका है? ये अस्त्र तो देवराज इंद्र का है। बालक, तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। चलो हमारे साथ। इस बालक की हत्या अनिवार्य है शुक्राचार्य। मैं जलंधर को अभी ये नहीं बता सकता कि उसकी मां की हत्या इंद्र ने की है। जलंधर को यह सत्य जानने के लिए इंद्र को पराजित करने योग्य बनने की प्रतीक्षा करनी होगी। जब तक हम जीवित हैं, कोई भी इस बालक को क्षति नहीं पहुंचा सकता। हट जाओ शुक्राचार्य, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। मूर्खों की भांति बातें मत करो। ये तुम भी भली भांति जानते हो कि यदि हम दोनों में युद्ध हुआ, उसका परिणाम किसके लिए अत्यंत विनाशकारी होगा। हाँ, यदि तुम प्रयास करके देखना चाहते हो तो उसके लिए हम तैयार हैं। और हाँ, जाने से पहले यह भी सुन लो, ये बालक अपना प्रतिशोध लेगा। ना केवल अपनी मां की हत्या का, अपितु हमारी मां की हत्या का भी। क्योंकि इसके दोषी तुम सभी देवता ही हो। क्या आपकी माँ की हत्या भी? और इसीलिए हम तुम्हारी पीड़ा भी समझते हैं और तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। अब निर्णय तुम्हारा है। मैं आपके साथ चलूंगा, किंतु आपको मुझे वचन देना पड़ेगा कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। माँ ने भी मुझे वचन दिया था, किंतु वो जब तक तुम निस्वार्थ होकर अपने धर्म का पालन करते रहोगे, तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कहाँ है आपका आश्रय? रुको। शुक्राचार्य के साथ जाकर तुम भूल कर रहे हो। असुरों का साथ देना उचित नहीं है। आओ पुत्र, लौट आओ।
मैं दूंगा तुम्हें संरक्षण। तुम्हारा भरण पोषण भी मैं ही करूंगा। आओ पुत्र। कहाँ थे आप जब उन देवताओं के रथ ने उन अंडों को कुचला और मेरी माँ रोती रही? कहाँ थे आप जब उन देवताओं की सेना ने मुझ पर और मेरी माँ पर आक्रमण किया? कहाँ थे आप जब उन देवताओं ने मेरी माँ की हत्या की? आचार्य ने मेरी रक्षा की है। देवता और मेरे बीच आकर इन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि यही मुझे संरक्षण देने योग्य है। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे देर हो गई, किंतु मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व अब मैं निभाऊंगा। देवताओं की बुराई के विरुद्ध जाने का यह अर्थ नहीं कि स्वयं बुराई के मार्ग पर चलने लगो। तुम्हारे जन्म से मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा अहित कदापि नहीं चाहूंगा। आओ पुत्र, आओ। आपने जो कहा हमने वो किया और इसी कारण हमें एक विचित्र अनुभूति भी हुई। गुरुदेव, एक क्षण हमें ऐसा लगा जैसे हमने शेष सब कुछ भुला दिया हो। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि आपके मार्गदर्शन से हम जो पाना चाहते हैं हमें वो अवश्य प्राप्त हो जाएगा। हमने आपको गुरु माना है, इसी कारण हमारा एक निवेदन है। हम चाहते हैं कि आप हमारे राजभवन चलें और हमें ध्यान लगाना सिखाएं। आइए गुरुदेव। क्या हुआ पिताजी?
जाओ, उनसे जाके कहो कि तुम्हारे गुरु किसी के भवन में नहीं जाते। जिसे भी उनसे ध्यान विद्या चाहिए वो यहीं रहते हैं, उनके पास जाओ। हमारी योजना भी तो यही थी ना कि हम नाना नानी के भवन में जाकर रहेंगे। फिर जाओ शिष्य, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो। मैं गुरु हूं तुम्हारा। जी। जलंधर जो है वो वहाँ पे कह लें कि कंफ्यूज था, परेशान था इस चीज़ को लेकर, और शुक्राचार्य जी वहीं पे खड़े थे और वो पूछ रहे हैं कि तुम अकेले ही हो, तुम्हारा परिवार है, और क्योंकि वो जानना चाहते हैं डीप। और मुझे लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वो थोड़ा विजुअलाइज कर रहे थे चीज़ों को, तो एकदम से उनको वो नज़र आई कि वो ऊर्जा जो है उनकी तीसरी आंख से शिव जी की वो निकले हैं और समुद्र ने उसे जो है वो अपने अंदर ले लिया। और वो उनको पता था, मुझे लगा कि उनको रियलाइज़ हो गया होगा कि ये शिव शक्ति हैं, और उनको इतना रियलाइज़ हुआ कि ये हो सकता है उतने ही ताकतवर हों जितने शिव जी हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा है ये तीसरी आंख से निकली हुई। और वो पहले ही भांप रहे थे। नाउआन उन्होंने जो है परिवार का पूछ लिया, और जो जलंधर है वो बता रहा है कि और कोई नहीं है, और सिर्फ मेरी माता है, और उन्होंने मुझे जो है अपने सीने से लगाया और प्यार किया। और वो जो है उस हथियार के बारे में जो उनके हाथ में था, जो उनकी माता के ऊपर चलाया गया इंद्र देव के द्वारा, वो उनके हाथ में था। और वो पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हैं ये हथियार किसने चलाया, कौन है, और मतलब वो डिटेल जानना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा शुक्राचार्य जी ने, उनको लगा कि ये इंद्र देव का है, और मुझे लगा कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे उन्हें, लेकिन वो अभी उन्हीं की जो ताकत है कह लें, गुस्सा, और वो इस चीज़ को वो यूज़ करना चाहते हैं शुक्राचार्य जी। और वो मन ही मन में कह रहे थे कि अगर हमारे हित में होता है तो ये बड़ा जो है बड़ी अच्छी बात होगी, और क्योंकि उनकी ताकत में इजाफा होगा, और वो ये चाहते हैं। लेकिन वो उस बच्चे की उसी ताकत को जो है जलंधर की, वो जो है क्या नाम है, देवों के खिलाफ जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन लेकर जा रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और सब कुछ, और लेके जाना चाह रहे थे। और उसी दौरान जो है वो इंद्रदेव जो है एक और रूप में, और मुझे लगा कि समुद्र देवता जो हैं वो हैं, लेकिन समुद्र देव नहीं थे, वो इंद्र देव ही थे। और वो गेंद उन्होंने तलवार पकड़ी हुई है, और जो है आमने सामने हो गए हैं, और उनको कह रहे हैं शुक्राचार्य जी को कि आप हट जाएं और आपका कोई मामला नहीं। और शुक्राचार्य जी तो जानते हैं, तो वो कह रहे हैं तुम्हारे और इसके बीच में मैं खड़ा हूँ, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें इसका जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा, और क्या कुछ पीछे होगा, क्या आगे शुरू होने वाला है वो तुम जानते हो। तो इंद्रदेव जो है थोड़े घबरा गए हैं और पीछे हटे हैं, और ये कन्वर्सेशन ज़्यादा देर नहीं चली, लेकिन वो चले गए हैं वहाँ से गुस्सा करके। अगर ना होते तो मे भी हो सकता है ये अटैक करते उनके ऊपर। और लेकिन शुक्राचार्य जी को पता है कि अभी तैयार नहीं है जो जलंधर है इस जंग के लिए, इस सिचुएशन के लिए। तो वो उन्हें तैयार करना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं चले ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। और वो जाने को तैयार हो गए हैं, लेकिन जाते हुए जो है समुद्र देव जो है वो प्रकट हुए हैं। तो जो है जो सवाल जवाब कन्वर्सेशन हो रही थी वो बिल्कुल ठीक थी, कि मतलब हम भी यही सोच रहे थे कि वो सारी सिचुएशन चल रही थी। उन्होंने वो पुरानी सिचुएशन जो है जलंधर ने वो भी बताई कि जब अंडे जो है वो तोड़े गए इनके द्वारा, और इनका रथ जो है वो ऊपर से गुजरा, और उसके बाद सारी सिचुएशन हुई, हमला हुआ देवों का, और इनकी माता को मारा गया इंद्रदेव के थ्रू। तो वो जो है उस वक़्त आप कहाँ थे? वही सिचुएशन थी कि आपने जो है वो मदद करनी थी। और जलंधर ने कहा कि इसी वक़्त भी, अभी भी जो है देवों ने हमला किया, कोई देव थे, आप पहचानते वो नहीं है, उन्हें नहीं पता कि इंद्रदेव हैं। तो लेकिन ये है कि उन्होंने कहा हमला किया, और जो है मेरी जान इन्होंने बचाई है। और वो कन्फ्यूज़ हो गया। अब जो है समुंदर देव जो है एक बच्चे को, जलंधर जो है उसको बता रहे हैं रणनीति के, जो गलत हाथों में चले जाओगे अपनी ताकत को ये तुम्हारी मिसयूज़ करेंगे, वो सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन उसकी माता जो है उसका कह लें कि देहांत हो चुका है, और सारी सिचुएशन हुई है, मारा गया है, और वही शुक्राचार्य जी के साथ हुआ। उन्होंने भी बताया, तो वो एक किस्म का कह लें कि इनकी बिहाफ पे ज़्यादा है शुक्राचार्य जी के, क्योंकि ये भी बदला लेना चाहते हैं उससे दुश्मन से, और वो भी, तो वो सेम कैटेगरी के हैं।
तो ये तो समुद्र देव की बात उन्हें जो है एक किस्म की हजम ही नहीं हुई, और उनके सवालों का जवाब उन्होंने ये इतना कह दिया कि जो है मुझे क्षमा कर दो, मैं लेट हो गया। लेकिन जो सीन आगे देखने को मिला कि उन्होंने भी पानी उठाया, और इधर माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने भी पानी जो है अपनी हथेलियों में लिया, और जो है उधर गुरु जो है वो शिव जी को माना उन्होंने, और उनके पाँव में वो पानी जो है वो रखा है एक किस्म का। इधर इन्होंने जो है हमें लगा कि वो, मुझे लग रहा था इन पर्सनल वे कि उनके हाथ में जो हथियार है वो इंद्रदेव का है, वो इन पे ना चला दें या कुछ ऐसा ना करें। लेकिन उन्होंने पानी वहीं पे हथेली में उठाया है, और वो जाके शुक्राचार्य जी को, मतलब उनको गुरु जो है उन्होंने मान लिया, मतलब उनके साथ ही जाएंगे। सिचुएशन देखने लायक हुई जी, क्या होगा आगे। जी बिल्कुल जी। और शुक्राचार्य जी जो हैं वो लेके जाने में कामयाब हो चुके हैं उनको, और वो उनके साथ चले जाएंगे, और उनको ये है कि देवता के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब समुद्र देव ये समझते हैं, लेकिन समुद्र देव जो है वो पता नहीं किधर थे और वो लेट आए। वो बाकी सवाल तो ज़ाहिर है कि बच्चा है, उसने तो यही सोच रहा है कि उस वक्त किधर थे जब माँ को मार रहे थे, जब देवता यहाँ पे आए थे। तो उस वक्त तो समुद्र देव ने हिफाजत नहीं की, अब क्या करेंगे? अब तो जो है शुक्राचार्य जी ने जो है उनकी हिफाजत की है। देवताओं के बीच में आ गए थे देवता, और उनके बीच में वो मारने के लिए फिर से आए। तो वो उन्होंने जो है वो समझ लिया कि ये मेरी जो हिफाजत है वो शुक्राचार्य जी करेंगे, लेकिन शुक्राचार्य जी इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे देवताओं के खिलाफ। हम्म। तो लेट जो है जी। जी बिल्कुल जी। देवराज इंद्र जो हैं उन्होंने प्रयास किया है बच्चे को मारने का, लेकिन वो नहीं मार सके। शुक्राचार्य जी से वो कह रहे थे कि मैं आपसे युद्ध करूंगा, तो उन्होंने कहा कि युद्ध करके देख लें कि फिर आपको पता चल जाएगा कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है। देवराज इंद्र जो है ना, उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। अगर वो जलंधर को अच्छे से ट्रीट करते, चले उन्हें कुछ इस तरह का अनुभव हो ही गया था कि जलंधर उनके साथ आने वाले टाइम में दुश्मनी ले सकता है, तो वो किसी की सहायता ले लेते, या फिर जलंधर को वहां पे ले जाते। जलंधर जो है उनको प्रेम से अपना उनका पालन पोषण करके, तो उनके मन में जो नफरत भरी चीजें उनको नजर आती थी नहीं, वो भी खत्म हो जानी थी। तो ये तो जलंधर के बारे में शुरू से कहा गया कि अगर वो किसी अच्छे हाथों में जाएंगे तो वो एक ताकत का अच्छा भंडार बनेंगे, लेकिन अगर वो किसी गलत हाथों में चले गए तो फिर जो है ना वो संसार का विनाश तो अवश्य होने होना है, क्योंकि वो शिव जी के अंश हैं। और उनकी शक्ति तो, इस बात में तो कोई शक नहीं, अभी छोटे हैं तो शक्तियां उनमें बहुत ज्यादा है, ये देवराज इंद्र को भी पता है। लेकिन ये है कि अब देवराज इंद्र जो है, जो गलती उनसे हुई है उसका परिणाम दूसरे जो देवता हैं और संसार जो है उन सबको भोगना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।